भूखे पेट भजन न होए। 40 मिनट वेट कराइए, खाना 40 मिनट रुकना है बता रहे हैं। किरण कुमार जोहरे नाम शायद आपने सुना होगा। सबसे पहले मैं प्रकाश जी पोहरे जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, काकड़े जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे मित्र पाठक जी हैं जो QVIVE इस चैनल से अभी ग्लोबल बहुत कुछ सोचा है उन्होंने, ना केवल भारत देश के लिए बल्कि मानवीय सभ्यता के लिए एक विचारधारा लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि एक मौसम वैज्ञानिक, एक इंसान होने के नाते मेरी प्रकाश बाबू से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि देशोन्नति का एक प्रोग्राम है और मुझे यहाँ मौका दिया चीफ गेस्ट करके। तो मैं सबसे पहले देशोन्नति ग्रुप, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप देशोन्नति और QVIVE इस न्यू दिल्ली से जो चैनल है, पाठक जी का भी शुक्रगुजार, आशुतोष जी पाठक करना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये प्राणी क्या बोलने वाला है, मनुष्य प्राणी। पहले मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में परिचय करा देना चाहता हूँ। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पाषाण पुणे, जो कि मौसम के बारे में अनुसंधान करने वाला बोलने अच्छा है ना। Then talk in Hindi, no problem, because it is going Facebook live. Yes. So that will go global. तो मौसम National विज्ञान के बारे में जो संशोधन करने वाला या रिसर्च करने वाला जो इंस्टीट्यूट है, जिसका उद्देश्य हमारा मौसम विज्ञान विभाग जो है उसको इनपुट देना था, उस जगह इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेक्निक डिवीजन में, मतलब उपकरण और निरीक्षण विभाग में मैं काम करता था। आपको पता है कि अगर कोई उपकरण लगा दिया जाए तो वो अपना रीडिंग लेता रहता है और वो रीडिंग सही है या नहीं ये सोचने के लिए कोई दूसरा उपकरण नहीं है, हमारा दिमाग ही है कि उपकरण सही कर रहा है या नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता था, तो उपकरण चलता था, उसमें गलतियां होती थी और वो गलतियां किस तरह से हो रही इसका हम नोटबुक पर नोटिंग करते थे, लॉगबुक कहते थे हम उसे। भारत सरकार का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे काफी सारे मौके दिए। इस धरती पर अंटार्कटिका और आर्कटिक, मतलब दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, यहाँ के लिए उपकरण बनाने का मौका मुझे मिला, जो शायद आज भी चल रहे हैं। तो शायद मैं एकमात्र प्राणी होऊंगा कि जो भारत से दोनों ध्रुवों पर भेजे गए उपकरणों के लिए जो है कंट्रीब्यूट कर पाया। दूसरी चीज है, 2010 साल में 4 अक्टूबर 2010 को क्लाउड बर्स्ट यानी ढकफुटी हुई, बादल फटा पुणे में। 7:30 बजे से 9 बजे तक 1.5 घंटे में, मतलब 90 मिनट में 182 मिलीमीटर बारिश हुई और उसकी सूचना में दे पाया अपने में। बोलिए 182 मिलीमीटर माने इंच कितने हो गए? 18 सेंटीमीटर हुआ। 18 सेंटीमीटर तक बरसात हुई, मतलब 1.5 फीट, मतलब एकदम से 1.5 घंटे में 1.5 फीट पानी जो है आसमान से बरसा। आप कल्पना कर सकते हैं 30 सेंटीमीटर माने 1 फुट होता है। 25 मिलीमीटर मतलब 1 इंच, तो 100 मिलीमीटर मतलब कितना हुआ? 4 इंच। और 4 इंच और 82 मतलब आप पकड़ लीजिए 3 इंच, मतलब 7 से 8 इंच तक, 1.5 फीट नहीं, 7 से 8 इंच तक बरसात जो है 1.5 फीट में हुई। मतलब इतना बड़ा पानी का जो थर है वो आप पर आकर गिरा। अब इसका कनेक्शन एक पत्रकार करके आपसे किस तरह से है और जो अलग अलग देहातों से विदर्भ के लोग आए हैं, वो किस तरह से अपना न्यूज देते वक्त उसका यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ कहने के लिए कोहरे साहब ने कहा है, तो उसके बारे में भी मैं कहूंगा। तो 4 अक्टूबर 2010 को क्लाउड बर्स्ट हुआ। उसके बाद में मेरे जिंदगी में भी मैंने बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट देखे और मुझे खुशी है कि कुछ अच्छे लोगों से मैं जुड़ पाया उस वजह से, और इस अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। पिछले 15 साल से अंदाज नवे माहिती यह एक सर्विस महाराष्ट्र राज्य और बाकी राज्यों के लिए भारत वर्ष में चल रही है।
जो बिना अनुदानित और बिना मुबदला है, मतलब किसानों से 1 रुपया नहीं लिया जाता, किसान ही चलाते हैं, व्हाट्सएप अलग अलग ग्रुप है, गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, एक स्वायत्त यह काम चल रहा है, जिसमें क्लाउड बस्ट के बारे में जानकारी मैं बहुत बार दे पाया। आपको पता होगा कि भारत का टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाएगा, यह 4 अप्रैल 2022 को मैंने कहा। उसके बाद 1 मई को हमारे अधिकृत मौसम विज्ञान विभाग ने भी उसके बारे में बहुत सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर न्यूज दी। बात ये हुई थी कि वो मेरा रिसर्च जो है वैलिडेशन के लिए जो है, आप जैसे कोट लेते हैं ना, वो ऊपर तक गया और दिल्ली से बात आई कि हाँ भारत में 50 डिग्री तक तापमान जाएगा। तो मुझे खुशी है कि कम से कम मेरा रिसर्च कम से कम एक्नॉलेज किया गया। पहले महाराष्ट्र में जो है क्लाउड बस्ट होता ही नहीं है, इस तरह से बताया जाता था। आजकल आप देख रहे हैं कि मान लिया गया है कि क्लाउड बस्ट हो रहा है। 2010 से क्लाउड बस्ट से पहले से मैं बोल रहा था, 2008 में भी मैंने कहा था कि भारत का मौसम का पैटर्न बदल रहा है, मानसून पैटर्न बदल रहा है। लेकिन वो ये भी बताइए ना कि क्यों बदल रहा है, ये हार्प टेक्नोलॉजी वगैरह किस तरीके से हो रहा है, हाउ इट बी अफेक्टिंग? देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि तापमान में बदल हो रहा है और नई नई तकनीक आ रही है। टेस्ला ने एक रिसर्च किया हुआ था, टेस्ला एक साइंटिस्ट होकर गया है, उसने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो है वेदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। उसने ये तक कहा था कि अगर सामने वाला इंसान अगर सामने रखा हुआ है, उस पर वेव छोड़ के भी उसका डिसइंटीग्रेशन किया जा सकता है। आप सोच रहे हैं कि कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी होती है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव ये इस तरह से चमत्कार है। आपने सुना होगा, गोरखनाथ के बारे में सुना होगा कि एक साधु महात्मा होकर गए हैं कि जो सामने वाले के दिमाग में जाकर जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो निकाल लेते थे। उनके गुरु थे सत्येंद्र नाथ जी, शायद मच्छिंद्र नाथ जी, हिंदी में नौ का उच्चारण सर तो सचिंद्र नाथ करके भी होता है, मच्छिंद्र नाथ जी। तो उन्होंने उनसे कहा था कि जो भी आपके पास विद्या है उसका उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करना है, और अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए करोगे या गलत चीज से करोगे तो तुम्हें उसका फल भुगतना पड़ेगा। हम लोग पत्रकार है, कोई भी काम करते वक्त उसका परिणाम सोचना है हमें, और अपने स्वार्थ के लिए कोई भी काम नहीं करना है। तो ये बात हमें जाननी है। उन्होंने एक छोटे से अपनी तपस्या के लिए जो है गोरखनाथ जी को 14 साल के लिए हिमालय में भेज दिया। इस तरह से कहा, पैदल से वो चलते गए, उन्होंने तपस्या की, वापस आए। तो जो सत्येंद्र नाथ जी थे या मच्छिंद्र नाथ जी जो थे, वो अपनी समाधि ले रहे थे, तो वहां उन्होंने एक और बंदे को जो है गार्ड करने के लिए रखा था कि किसी को अंदर आना नहीं देना। तो भाई गोरखनाथ जी थे, मराठी में कहते हैं ग की बाधा। मैं इतना बड़ा साधु हो गया, मैं इतना बड़ा विद्वान हो गया, मेरे पास ये विद्या है। उसने उनको धमकाया कि भाई मुझे जाने दो, मुझे गुरु से मिलना है, मैं जाकर आया हूं, उनका आदेश था 14 साल के बाद आकर मिलना। मैं आया, अब मुझे बताना है कि मैंने क्या क्या सीखा। तो उसने कहा कि भाई मैं भी उनका बंदा हूं, आप ही की तरह शिष्य हूं, मुझे आज्ञा है कि आपको कुछ नहीं पता। तो उन्होंने अपनी विद्याओं का वापर करके, उसका इस्तेमाल करके, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीजें जो है भाप ली, और जहां गुरु थे वहां जाकर उनसे मिले। उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे आए? कहे कि मैंने ये विद्या हासिल कर ली, यही तो बताने के लिए मैं आया था। उन्होंने कहा वापस चले जाओ 14 साल के। तो ये हमारे भारत की संस्कृति, ये परंपरा है। आप सोचिए कि एक पत्रकार के आसपास बहुत सारे अमीश आते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इससे आप दिमाग का इंसान भी पढ़ सकते हैं। आपको पता होगा कि टेस्ला नाम की एक कंपनी भी है जो इलॉन मस्क ने लॉन्च की हुई है, और एक चिप बनाया जा रहा है कि आप अमर बन जाएंगे। किरण कुमार जोहर है, इसके दिमाग में क्या क्या इसने सीखी है पिछले 48 सालों में या 47 सालों में जन्म से लेकर, तो वो सारा डाउनलोड करके जो पीसी में डाल सकते हैं, आप अपने मोबाइल पर डाल सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप या किसी तरह से। तो आदमी अमर हो जाएगा, उसकी बॉडी जो है खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में जो मेमोरी है वो डाउनलोड कर सकती है। आपको पता होगा कि आइंस्टाइन का ब्रेन जो है ब्रेन म्यूजियम में आज भी स्टोर किया गया है, क्योंकि ये तकनीक विकसित की जा रही है। इजिप्ट में बहुत सारे मम्मी है, उसके दिमाग निकालकर उसका मम्मी बनाया गया है। लेकिन कुछ मम्मीज ऐसे भी हैं जिनका दिमाग अभी भी संभाल के रखा गया है। भारत में बंगलोर में ब्रेन म्यूजियम है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और हम कहां हैं। हमारे यहाँ अभी भी न्यूज में जो है सड़कें टूटी हुई है, नल खराब है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली कटौती हो जाती है, सांप काट लेता है, बेचारा किसान जाता है तो खेतों में, इस तरह से है। और
हम लोग जो है ग्लोबली एक अच्छी साइड भी प्रोजेक्ट करते हैं और निगेटिव साइड भी जो है उसको हमें अच्छी में बदलाव करना है। देखिए किसी भी व्यक्ति में 100% अच्छाई या 100% बुराई नहीं होती, तो उसके जो अंदर अच्छाई है उसका इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है। हमें अकेले अकेले लड़ेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हमें समूह करके लड़ना है। मानवीय सभ्यता है, कुछ साल के बाद धरती पर अगर मान लीजिए परग्रह वासी या एलियंस अटैक कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? चूहों की तरह जो है भागेंगे इधर उधर। हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए कोई परग्रहवासी नहीं आने वाला, हमें अपने सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। अब बाद में कभी मौका मिलेगा तो बाकी विषयों पर जाऊंगा, वक्त कम है, बाकी लोगों को भी बोलना है। तो मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि 2010 में जो है क्लाउड बर्स्ट में प्रेडिक्ट कर पाया। 2014 में तब 35 जिले थे महाराष्ट्र में और उसमें 29 जिलों में जो है गारपीट या ओले बरसे थे और 35% से ज्यादा जो है एग्रीकल्चर क्रॉप कुछ दिनों में जो है खत्म हो गया था। उससे पहले मैंने जो है एक अखबार में आर्टिकल लिखा था, महाराष्ट्र ढगफुटींच्या हिटलिस्टवर। महाराष्ट्र जो है ढगफुटी मतलब क्लाउड बर्स्ट की हिटलिस्ट पर है। तो उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। अब ये है कि पहले तो उसको नकारा गया कि कुछ जगह ओले गिर रहे हैं, फिर बाद में जब वो बढ़ता गया तो जो कुछ अधिकृत करके डायरेक्टर थे वो छुट्टी पर चले गए क्योंकि उनको आंसर दिया नहीं जाता था। और बहुत सारी चीजें थी, डॉपलर रडार करके एक्सपेंड यंत्र है, वो रिसर्च के लिए काम किया जाता है। इस तरह से जो है स्टेटमेंट दिया गया। मतलब देखिए कितनी बात है। प्रोजेक्ट करते वक्त हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई आम आदमी का जान बचाने के लिए ये यंत्रणा है, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती है तब कहते हैं हम रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर नॉट बाउंड टू सेव द पीपल। फिर कहा गया कि हम लोग के पास यंत्रणाएं नहीं लोगों के पास पहुंचने के लिए, जबकि हमारे देश में सारे टीवी चैनल, सारे अखबार, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए किसी ने मना किया है। मौसम की जानकारी जो है वह मानवीय सभ्यता और मानवीय जाति या इंसान के जीवित से है, इसलिए आरटीआई में भी उसे 24 घंटे के अंदर मौसम की जानकारी देना जो है कटिबद्धता के दायरे में दिया गया है। अगर आप आरटीआई डाल के जो मौसम की जानकारी मांगते हैं तो वह 24 घंटे के अंदर देना जो है आरटीआई में ही कलम है, क्योंकि वो इंसान के जिंदगी से जुड़ा है। लेकिन कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी, कितने पत्रकारों ने जो है मौसम की जानकारी इस तरह से मांगी है, यह बात सोचने की। मौसम की ही नहीं, पीने का पानी रहा, पेड़ रहा, हवा रही कि कितना पोल्यूशन हो रहा है, ये भी जानकारी के लिए हमें जो है आरटीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन किसी को परेशान करने के लिए इसका टूल न करे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। दूसरी चीज ये है, इस तरह से बहुत सारा सिलसिला है। आप किरण कुमार जोहरे या अंदाजनमे माहिती गूगल में डालिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसका मकसद जो है, मैं बहुत बड़ा और बाकी कोई काम नहीं कर रहा है, मैं अकेला ही इस दुनिया में काम कर रहा हूं, ये प्रोजेक्ट करना नहीं है। कृपा करके ध्यान रखें, मैं भी एक इंसान हूं, इस मिट्टी से जो है जन्मा हूं, एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगा, क्योंकि ये हमारा नैसर्गिक चक्र है। मुझे नहीं पता है कि अगर मेरा ब्रेन डाउनलोड होगा तो क्या क्या कर सकेगा, और मुझे यकीन है कि मैं जब ब्रेन डाउनलोड हो जाएगा तक अगले 10,000 साल तक कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। अभी मैंने एक यंत्रणा बनाई है जिसे रियल टाइम एंड अक्षांश, रेखांश और ऊंचाई, मतलब लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड, इसके साथ 10 सेकंड में अपडेट होने वाली जानकारी जो है आपको मोबाइल पर आ सकती है। इसके लिए काफी सारा पैसे की जरूरत है, काफी सारा संगठन की जरूरत है, लेकिन यह जो यंत्रणा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस करने का मेरा विचार है, ताकि मानवीय सभ्यता के लिए यह यंत्रणा जो है मानवीय इंटरफेरेंस के बगैर काम कर पाए। क्योंकि हम लोग जो है, मतलब हम लोग क्या है, बहुत बार आप जानते हैं कि गाँव में जो है बरसात कितनी हुई है, हाँ जमीन पे इतना मिलीमीटर हो गया, महीनों के महीने जो है खाना पूर्ति की जाती है। सभी लोग ऐसे कहते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यह जो कुछ गलत हो रहा है उसको सामने लाना। नागपुर में जो है डॉपलर रडार यंत्रणा है। बहुत शर्म की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले थे, उस वक्त चेतावनी दी गई कि रेड अलर्ट दिया गया। अब रेड अलर्ट का मतलब आपको जानते हैं कि 300 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात होने वाली है, और उस दिन धूप निकली थी।
तो ये भारत के प्रधानमंत्री के साथ हो सकता है, तो आम आदमी की क्या अवस्था है आप जानते होंगे। ये 2 साल पहले की घटना है, लोग सत्ता करके मेट्रो का उद्घाटन था नागपुर में, तो उन्होंने भी खबर छापी थी। मुझे पता नहीं उस वक्त शायद देशोन्नति ने भी उसकी खबर दी थी। आप सोचिए, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मुंबई में आए, उस वक्त भी रेड अलर्ट दिया गया था, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा यार मैं नागपुर में नहीं कहने वाला था, वहां धूप निकली थी, सब जगह ये हुआ। वो वहां आए, उन्होंने जो है मुंबई में जो है अपना काम किया और उसके बाद चले गए। फिर बाद में जो है वो दोपहर को 1-1:30 बजे चले गए, 3-3:30 बजे जो है कुछ बौछारें हुई, मतलब 2 मिलीमीटर से भी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट के अंदर कांग्रेस से घुस गए हैं, वो भाजपा को डराते हैं। देखिए, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, किसी भी पक्ष का नहीं हूँ, और अगर साइंटिस्ट किसी पक्ष का होता है या पक्षपात करता है तो वो गलत है। ही इज नॉट साइंटिस्ट एक्चुअली, तो बायस नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा है कि हर पक्ष में अच्छे और बुरे इंसान है, और आप जैसे चाहते हैं ना कि संपादक ये लेखाच्या विचारांशी सहमत असतीलच असं नाही। आपके हर विचार से मैं सहमत होऊंगा ऐसा नहीं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एक साइंटिस्ट होने के नाते मुझे माफ कीजिए कि मैं किसी भी घटना की तरफ जो है अनबायस तरह से देखता हूँ, तो मेरे लिए उसका नाम क्या है, उससे अच्छा ज्यादा वो काम किस तरह से करता है, क्यों काम नहीं करता, यह मेरा सोच होता है, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंसानों पर। तो एक साइंटिस्ट में जो है बायस नहीं होना चाहिए, और अपने आप को किसी पक्ष की धारा से जोड़ना या तोड़ना इस तरह से शायद गलत होगा। तो कोई अच्छा काम करता है तो उसका दखल लेना चाहिए, गलत होता है तो वो अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए, ये मेरी धारा है। तो मुझे किसी पक्ष के साथ या किसी इसके साथ न जोड़े तो मैं आपका आभारी रहूंगा, और मेरी ये गुजारिश है। दूसरी चीज ये है कि एक पत्रकार क्या कर सकता है, ये मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। हमारे गांव में बरसात होती है तो वो क्लाउड बर्स्ट है या अतिवृष्टि है या महावृष्टि है, इस तरह से न्यूज छापते वक्त जो है पत्रकार कंफ्यूज होता है। तो पहली बात ये बताता हूँ कि इस पूरी धरती के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जो कहता है कि अतिवृष्टि और महावृष्टि ये वर्ड ही नहीं है, साइंटिफिक वर्ड नहीं। बोल दीजिए अतिवृष्टि हुई मतलब कितने मिलीमीटर वृष्टि हुई है, कुछ नहीं समझ में आता। महावृष्टि कुछ नहीं, अतिवृष्टि, महावृष्टि, अति महावृष्टि, महा अतिवृष्टि, महा अतिवृष्टि, अति अति महावृष्टि, इस तरह से बहुत सारे पत्रकारों ने शब्द ये किए हैं। उस पर एक रिसर्च किया जा सकता है, पीएचडी कोई कर सकता है, लेकिन ये सारे नॉन साइंटिफिक शब्द है, बल्कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आदमी को। और इसकी जगह हम लोग जो है कितना मिलीमीटर बारिश हुआ, कितने बजे हुआ, इसका उल्लेख कर सकते हैं। अब बारिश मेजर करने के लिए हमारे पास मौसम विज्ञान विभाग का डेटा नहीं आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं। मेजरमेंट ऑफ रेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर ऑफ द कंटेनर। कोई भी नहीं कि जो है एक फ्लैट कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, उसमें कितना बारिश हो रही है, उसमें एक अपना प्लास्टिक का पट्टी ले लीजिए, अपने बच्चों के कंपास बॉक्स में होता है, उसमें कितना मिलीमीटर वो भीगा है मार्क कर लीजिए, उतना रेन लिख दीजिएगा। कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अभी एक और चीज है, पता है कि भारत में खेती हजारों वर्षों से हो रही है। आपको पता है कि हजारों सालों से जो है भारत में खेती हो रही है, और इस खेती होते हुए भी क्या उस वक्त मौसम विज्ञान विभाग था 200, 300, 400 साल पहले? 400 साल पहले शिवाजी महाराज जी जो थे, जिजाऊ थे, उस वक्त क्या खेती नहीं होती थी? तो क्या जरूरत है हमें मौसम विज्ञान विभाग की? हाँ भी, और उसका जवाब ना भी दिया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो किसान है उसके पास पारंपरिक ज्ञान है। हमारा जो पंचांग बना हुआ है ना, वो किसानों ने बनाया हुआ है। काकड़े जी उसके बारे में, अविनाश जी जो है काफी सारी चीजें जानते हैं, और उनसे मुझे बहुत सारी नई नई चीजें भी सीखने को मिली, उसके लिए मैं आभारी हूं उनका। तो उसके बारे में वो बताएंगे, लेकिन हमारे पास पारंपरिक ज्ञान है। आपको पता है मैंने जो है नासिक में, मतलब उत्तर महाराष्ट्र में जो है 15 मई को जो है कोकिल, मराठी में कोकिल कहते हैं, कोकिल पक्षी जो है गाते हुए दिखता है। अब कोकिल जो पक्षी होता है, कोकिल नर हर जगह गाता है। क्यों गाता है? वो गाता है कोई गाना, तू चीजें बड़ी है मस्त मस्त, किसी महिला को देखकर, और देयर इज नेचुरल एक सिग्नल वो भेजता है कि भाई मेरे से आकर मिलन करो, हम लोग अंडे देंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर वो बच्चा जो है कौवे के इसमें डालेंगे वो अंडा, और फिर कौवा जो है अपना अंडा समझकर, वो बहुत सारा है। लेकिन करीब मतलब 80 दिन से लेकर 100 दिन तक, और उसका एवरेज निकाल ले तो 90 दिन में जो है बरसात का वो सिग्नल होता है। क्यों?
क्योंकि मानसून की बरसात होती, पूर्व मानसून की नहीं। पूर्व मानसून के इसमें जो है अलग पैटर्न है, उसके बारे में भी थोड़े में बताऊंगा, महत्वपूर्ण विषय है ये। तो जब मानसून की बरसात होती है तो कीड़े मकोड़े जो उड़ने शुरू होते हैं, और जब बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो उसके लिए खाने के लिए वो व्यवस्था करता है। हम लोग जिस तरह से अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, उनको अच्छा शेल्टर होना चाहिए, इसके लिए करते हैं, तो पशु पक्षी भी इस तरह से करते हैं। अब इसके लिए बताइए कि कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें। चलिए छोड़ दीजिए कि आपके गांव में कोकिल जो है उसको महीना नहीं मिली होगी तो वो नहीं का है। मटका तो होता है घर में, अब रेफ्रिजरेटर है, मटके का पानी जो है मानसून की बरसात होने से पहले जो है ठंडा होना बंद हो जाता है, टेम्परेचर का एक बैलेंस आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। कोई साइंस नहीं इसमें, फिजिक्स से सीधा दो चीजें अगर इक्वल लेवल पर आना शुरू हो जाती है एक पर्टिकुलर, तो जो बाहर जाने वाला जो कैपिलरी रिएक्शन से जो बाहर जाता है, या और भी सारे उसमें फेनोमेनन है, उसके बारे में नहीं जानना चाहता हूं मैं। तो मटका जो है बाहर पानी जो भेजता है, जिसकी वजह से अंदर की हीट बाहर चली जाती है, वो ठंडा करना बंद कर देता है। तो पानी में हाथ डालकर भी नहीं पता चल सकता है कि बरसात होने वाली है नहीं। और भी इस तरह से बहुत सारी चीजें, छाछ ताक कहते हैं उसे हम। आप देखिए मानसून से पहले आप छाछ जो है ऐसा खुला रख दीजिएगा और देखिए टेस्ट लेते रहिए। जब बरसात होने वाली होती है ना, तो उसमें इतना बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है टेम्परेचर की वजह से, और उसमें से गंदा बास भी आने लगता है। आप मुंह में लेकर जो है ना पी नहीं सकते, उल्टी करनी पड़ेगी आपको। अब सोचिए कि इतने सारे हमारे पास टोटके कह लीजिए उसको, या नुस्खे कह लीजिए, भिंडोरी करके हमारे यहाँ ग्रामीण इसमें जो है अलग अलग कड़धान्य डाले जाते हैं। आपको पता है होली का महोत्सव हमारे यहाँ मनाया जाता है, होली बोलते हैं उसको। उसमें जो है ना एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है कि होली कब जलानी है। तो उसका रीजन क्या है कि पर्टिकुलर उस वक्त जो है एयर डायरेक्शन, मतलब दिशा कौन सी है हवा की, उससे पता चलता है कि किस तरह से मानसून कब आ सकता है, कब जो है उसके हिसाब से प्रेरणी करनी है। या और हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और ये हुआ सारा पारंपरिक। इसके साथ आधुनिक जो है, आपकी उंगली देखेंगे तो इतना 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर आप रीजन ले लीजिए। इसमें जो है क्या होता है, कितना पानी की भाप है, मॉइस्चर कितना है, कितना लिक्विड वाटर कंटेंट है, इसकी जानकारी एक्स बैंड डॉपलर रडार देता है कि कितने छोटे छोटे किस साइज के जो है पानी के थेंब है, या जल की धारा किस तरह से बढ़ रही है, या वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, छोटे छोटे जो बर्फ के कण है कैसे है, इस सारी जानकारी जो है एक्स बैंड डॉपलर रडार देता है। और के बैंड डॉपलर रडार जो है वो ये बताता है कि पानी का कन्वर्शन किस रेट से जो है बर्फ में हो रहा है, बर्फ का किस तरह से पानी में हो रहा है, या भाप का किस तरह से जो है पानी में हो रहा है। अब इतनी जानकारी आपको मिल जाए, इस देश में मिलती है। हमारे यहाँ जो है के बैंड और एक्स बैंड डॉपलर रडार है इस देश में। नागपुर में भी है ना, नागपुर में भी रडार है। आप जानकारी ले सकते हैं कि किस बैंड का रडार है और वो क्या काम करता है। पत्रकारों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काकड़े जी का मैं आभारी हूँ, और आपके लिए उन्होंने विषय भी दे दिया, शायद ब्रेकिंग न्यूज हो जाए कि क्यों पंतप्रधान जी नागपुर में आए थे, तो उस वक्त की गलत जानकारी उन तक पहुंचाई गई, ये पहुंची। मतलब अगर कोई न्यूज आ जाती है कि बरसात होने वाली है, तो आदमी जो है छाता घर में रख देता है निकाला होकर। तो इस तरह से जोक करते हैं, लेकिन ये सीरियस विषय है, ये हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है, पानी से, हमारे खाने से। मैंने शुरुआत जो की थी कि भूखे पेट भजन न हो, हमारी आबादी बढ़ रही है। कुछ साल के बाद जो है इस धरती पर सबसे ज्यादा मानव प्राणी की संख्या लेने वाला भारत होगा, और 1/3 पॉपुलेशन जो है इस धरती की जो है 7.87 अब्ज 80 करोड़ इतनी आबादी इस धरती पर है, जिसमें से 1/3 पॉपुलेशन जो है, आप हिसाब कर लीजिएगा, भूखा सोता है हर रोज। आप सोच लीजिए कि मानसून पैटर्न बदल रहा है, खेती उजड़ रही है, खाना कम हो रहा है, खाना कम हो गया है तो डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगा, सप्लाई घटती है तो, और इंसान जो है खाने के लिए तरसते हैं। आप उसको जो है कुछ मत दे दीजिएगा, लेकिन खाना तो चाहिए उसको, पानी पीने के लिए साफ चाहिए, पानी की दिक्कत हो रही है हमें। तो इन सारी चीजों को, सबसे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट जो है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है किस जगह, ये नहीं रहेगा। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया करके कंट्री, 70% बारिश 3 दिन में वहां हुई, वहां सबसे अच्छी इकोनॉमी थी। वहां जब कोरोना में बाकी जगह लोग बेरोजगार हो रहे थे, तो वहां कोई बेरोजगार नहीं हो रहा था, बेरोजगारी घट रही थी। ऑस्ट्रेलिया, ये हमारी धरती का अभी का फरवरी में की घटना है, अभी तो चल रहा है, जून शुरू हो गया है, अभी इलेक्शन हुए,
पिछले महीने उसके रिपोर्ट आए और 29 तारीख के बाद देखिए पिक्चर बदल गया, लोग परेशान हो गए। भाई नोट क्या खाएंगे हम, हमारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। सरकार बन गई क्योंकि दूसरे पार्टी ने प्रोजेक्ट किया कि हम लोग जो है पर्यावरण के लिए जो है काम करेंगे, विश्व मुक्त अन्न के लिए काम करेंगे, आपका जिंदा रहना हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगा। तो आप सोच लीजिए इतने सारे पत्रकार हैं, आपको कोई कह दे हम आपको जो है सोने की ये ईंटें दे देते, ये पैसे दे देते, बस आप आपकी जान दे दो हमें, कितने लोग तैयार हो जाएंगे बोलिए। अभी प्रकाश वो बोल देते, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगे, आप जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे? कोई नहीं। मतलब विद रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट एक्चुअली प्रकाश वो मतलब कोई भी एक एग्जांपल करके कि अगर आपको आपके लिए जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज है, और इसके लिए जो है हमारा पर्यावरण, खाने की चीजें महत्वपूर्ण है, तो पत्रकारों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ढकपुटी मतलब क्लाउड बर्स्ट क्या है, तो 100 मिलीमीटर रेन इन 1 आवर, ये 50 मिलीमीटर रेन इन 30 मिनट्स, या 25 मिलीमीटर रेन इन 15 मिनट, दैट इज क्लाउड बर्स्ट। तो हमें बातमी छापते वक्त या न्यूज देते वक्त देखना है। अब इसके लक्षण क्या है? पहली चीज तो ये है कि बरसात होती रहती है तो आसमान सफेद दिखता है, काला आसमान नहीं दिखता, क्लाउड बर्स्ट का पहला लक्षण है। दूसरा, जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो इतना जोर से पानी आता है कि रास्ते बह जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, नदी नालों में जो है ना कोई मतलब वाहन भी बह जाते हैं, घर की दीवारें टूट जाती थी, जो वाहन है 4 व्हीलर वो तरंगते रहते हैं। अचलपुर का क्लाउड बर्स्ट बताया था मुझे, वहां कितनी बारिश हुई। अच्छा, मतलब इंसान भी बह जाते हैं, जानवर, भैंस आपने देखे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारा, आप क्लाउड पर सर्च कीजिए और किरण कुमार जोहरे भी सर्च कीजिए। अभी मेरी जो जानकारी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंटरनेशनल क्लाउड बर्स्ट एक्सपर्ट या वर्ल्ड रिन्यूड साइंटिस्ट करके जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी नागपुर के काफी सारा चीज छापा था। देशोन्नति तो हमेशा चीजें छापता रहता है और सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध भी है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर ये सारी चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना जरूरी है। पानी की जो बूंदे होती है वो 4 से 5 मिलीमीटर, कभी कभी तो 6 और 8 मिलीमीटर, इतने बड़े बड़े बूंदे जो है गिरती है। आपकी जो भूरी है ना, इसमें से पानी बहने लगता है। कभी भी यहाँ से ये जो नेचुरल प्रोटेक्शन है, पसीना जो आता है ना वो आंखों में नहीं जाए इसलिए। लेकिन जब ये क्लाउड बर्स्ट होता है तो आप आंख खुली करके देख नहीं सकते, और पीठ पर जब बूंदे गिरती है ना तो लगता है कि किसी ने मारा है, कंचे मार रहा है, इससे भी ज्यादा। 2014 में जब गारपीट हुई थी या ओले गिरे थे तो H10 तरह की थी, सभी न्यूज़पेपर ने छापा होगा कि पशु पक्षी तक मर गए, इंसान भी मर गए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज में कभी उसके बारे में बात करेंगे, क्लाउड बर्स्ट के बारे में जब न्यूज छापेंगे आप, या तो आपको जानना है कि किस तरह से पानी है, और मैंने बताया कि रेन किस तरह से मेजर करना है और एट व्हाट रेट। अगर आपको कुछ चाहिए या आपके ग्रामीण इसमें मतलब जो तहसील होता है, वहां ग्राम पंचायत होता है, उनको फंड्स आता है। मैंने कुछ उपकरण भी किए हैं, भारत सरकार ने उसके लिए पेटेंट भी दिया हुआ है, कुछ पेटेंट के प्रोसेस में चल रहा है। 30 साल लगे मुझे एक पेटेंट मिलने के लिए। आप सोचिए कितनी बड़ी दिक्कतें सहकर फिर आज मैं पहुंचा हूं। और अभी कम से कम 1 डजन पेटेंट जो है रजिस्टर करने की प्रोसेस में है। 6 उपकरण कुछ बनाए हैं मैंने, मेरा पीएचडी का भी कुछ काम चल रहा है, लेकिन उसका मौसम सही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप जानते हैं कि बिजली गिरना, आसमानी बिजली गिरना, बीज पड़ने, उसके न्यूज हम लोग देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पुलिस में बिजली गिरने की वजह से मृत्यु, इस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी बिजली गिरने से मृत्यु या बिजली गिरने की परिणाम के कारण मृत्यु, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक बोलते हैं, वो होना चाहिए, तभी उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। आजकल देखिए सारे न्यूज़पेपर में, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, देशोन्नति में आज भी जो है किसानों की आत्महत्या की न्यूज छपती है, लेकिन महाराष्ट्र में और बाकी जगह किसान आत्महत्या की न्यूज ही गायब हो गई है। मुझे लगने लगा है कि किसान की आत्महत्या बंद हो गई है। देखिए आप, कम हो गए एकदम से, फिगर जो आता था वो कम कैसे हो गया है? क्या हमारे यहाँ किसानों के लिए एकदम से पॉलिसी बदल गई, ये अच्छा हो रहा है? अगर अच्छा हो रहा है तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो ये भी आपको सोचने की बात है कि महाराष्ट्र में क्यों ऐसा हो रहा है। पिछली बार आपत्ति के लिए जो है करीब 14.5 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए मंजूर किए गए, और 40 करोड़ का एक डॉक्टर एडर होता है।
मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा, मराठवाड़ा के लिए जो है डॉप्लर रडार जो है मंजूर भी हुआ, उत्तर महाराष्ट्र के लिए भी मंजूर हो रहा है। तो यहाँ जो है वो डॉप्लर रडार जो है विदर्भ के लिए जो नागपुर में है, इतने सारे पत्रकार मेरे सामने बैठे हैं, तो वो किस तरह से काम कर रहा है इसकी जानकारी सही तरह से लोगों तक पहुंचेगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है इस मुल्क के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और ऐसा नहीं कि मौसम विज्ञान इस वक्त कब बारिश आने वाली है बताइए। हाँ, इस वक्त जो है 15 अगस्त के बाद जो है मानसून की बारिश आने की संभावना दिख रही है। 15 अगस्त से 28 अगस्त तक मानसून की बारिश कर रहे हैं। उससे पहले पूर्वी मान्सून मतलब बिजली की कडकडाट, वाढीव पाऊस ज्याला म्हटलं जातं आपल्याकडे, अचानक पाऊस येणं, कोरडं होणं, नंतर ऊन पडणं, ढगांचे पुंजके दिसणं, इस तरह से ये क्यूमुलोनिम्बस प्रकार के जो बादल होते हैं, इसकी वजह से ये प्री मानसून बरसात होती है और पोस्ट मानसून में भी इस तरह से हो रही है। लेकिन पैटर्न बदलने की वजह से अब मिक्सिंग शुरू हो गया है कि मतलब क्लाउड बस्ट होने वाले जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, क्यूमुलो मतलब वर्टिकली ऊपर जाने वाला और पानी को इकट्ठा करके रखने वाला, और निम्बस मतलब जल धारण करने वाला। तो इन सारे जो चीजों के सर्वात महत्वाचं म्हणजे झाडं तोडलेली आहेत आपण। वड पिंपळाची झाडं लावली तर आपल्याला नाही का त्या गोष्टी ज्या आहेत रोखता येऊ शकतील, आणि मोठी झाडं लावायला पाहिजे, ही सर्वात महत्वाची गोष्ट। सिमेंटीकरण प्रचंड वाढलंय, आपण पाणी जमिनीमध्ये मुरायचं जे आहे ते थांबून टाकलेलं आहे, रस्ताच बंद करून टाकला पाणी जमिनीत मुरण्याचा। सरळ अनेक रस्ते जे आहे ते सिमेंटीकरण केलेले आहे। आपण त्याच्यावरती नंतर बोलूया, लंच ब्रेक मध्ये पण बोलता येऊ शकेल। मी तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर द्यायला बांधिले, आणि एक व्यक्ती म्हणून आपण सर्वात जास्त नाही की वडपिंपळची जी काही मोठी डेरेदार देशी झाडं आहेत ती लावली पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट जी आहे ती आपले अलर्टच्या संदर्भात वेगवेगळे जे आहेत की साधारणतः 0 ते 34 मिलीमीटर पाऊसला आपण येलो अलर्ट म्हणतो, त्याच्यानंतर 35 ते 300 मिलीमीटरला आपण ऑरेंज अलर्ट म्हणतो, आणि रेड अलर्ट म्हणजे 301 मिलीमीटर ते 3000-4000 मिलीमीटर। तो अलर्ट मधली तफावत बघा, एक छोटासा आहे, दुसरा त्याच्यापेक्षा मोठा आहे आणि त्याच्यापेक्षा तिसरा आहे। सो या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या थोडंसं समजून घ्यायला हव्यात आपण। दुसरी गोष्ट अशी आहे की शब्द खूप महत्वाचे आहेत, लेखी बोलले सुने लागले। सो शब्दाची पॉवर जी आहे ती बंदुकीच्या गोळीपेक्षा आणि तोफेच्या गोळ्यापेक्षा जास्त आहे। सो तुमच्या सगळ्यांकडे ती पॉवर आहे, और तिचा चांगल्या पद्धतीने एक टूल म्हणून, एक शस्त्र म्हणून, आणि या मानवजातीच्या कल्याणासाठी, बगीचा फुलवण्यासाठी, अन्याय दूर करण्यासाठी करू शकतो। परंतु सर्वात महत्वाचं आपण जिवंत राहण्यासाठी नेचर महत्वाचं आहे, त्यामुळे हवामानाच्या बातम्यांना प्राधान्य देणं गरजेचं आहे। देशोन्नतीमध्ये नेहमीच दिलं जातं, आणि त्याबद्दल आभारी आहे मी। फोन नंबर सांगा। हा, मी माझा नंबर देऊन टाकतो आणि संपवतो, कारण वेळेस बाकीच्यांना हो 9168, I repeat 9168981939, 9168981939, आणि ईमेल आयडी आहे KKJOHARE, I repeat KKJOHARE@redicmail.com, आणि तोच हॉटमेल वरती पण आहे। कधी कधी नाही खूप मेल येऊन जातात, त्याच्यामुळे ते दोन्ही अकाउंट बंद होतात। सो कॉल मी, आणि जर व्हॉट्सअपवर मेसेज नका टाकू, SMS केलं तर ते जास्त चांगलं राहील। रात्री 3 ते 6 माझा झोपण्याचा टाइम आहे, तो त्याच्या व्यतिरिक्त वेळामध्ये जे आहे ते तुम्ही मला फोन करू शकता। बऱ्याचदा काकडे साहेबांनी मला सांगितलेलं, अरे 3:15 वाजलेले अजून तू जागा कस काय, झोप, तुझा टाइम पण संपलेला आहे। सो असं होतं कधी कधी, आणि मी त्यांचा आभारी आहे की एखाद्या पालकासारखं ते माझी काळजी घेतात। प्रकाश भाऊ पण म्हणजे रात्री काम करत असतात, ते पण बऱ्याचदा मला सांगतात की टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ, बट हेल्थ इज वेल्थ, हे खरं आहे, पण आपल्या जगण्यासाठी इतरांनी पण काम केलं पाहिजे। सो लेट्स वर्क टुगेदर। धन्यवाद मला संधी दिली त्याबद्दल। विजांच्या संदर्भात, चक्रीवादळांच्या संदर्भात, गारपिटीच्या संदर्भात, गारपिटीचं एकच वाक्य सांगतो, आकार गारांचा किती आहे फोटो पाठवा बातम्या देताना। त्याच्यानंतर महाराष्ट्र जो आहे तो चक्रीवादळांपासून प्रोटेक्टेड आहे, त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्याला कधीच नाही की चक्रीवादळाचा धोका नाहीये। अगदी समुद्राकडनं येणार आहे, जे मध्ये नाही का आपल्या सह्याद्रीच्या रांगा आहे तिकडचे इकडे येत नाही, आणि इकडे बंगालचा उपसागर खूप लांब आहे, त्यामुळे चक्रीवादळ इकडे कधीच दिसत नाही, गेलं नाही का याच्यामध्ये। नंतरचं पॅटर्न बदलल्यामुळे जर झालं तर नाही कमी आहे, पण या बातम्या छापूच नका की चक्रीवादळामुळे मराठवाड्याला धोका, विदर्भाला धोका, कशाला घाबरवतात। असं म्हटलं जातं, व्हॉट ब्लीड दॅट लीड,
पण मग उगीच मग नंतर काय हसू होतं आपलं, अरे ते वादळ तर आलंच नाही आपल्याकडे, मग वादळाची दिशा बदली असेल दुसरी परत नाही का बातमी, आणि ती बातमी छापण्यासाठी पुन्हा स्पेस, आणि मग चांगली एखादी बातमी राहून जाते. सो शब्द कमीत कमी वापरून आपण करावं. बोलूया आपण, तुम्ही डायरेक्टली मला संपर्क साधू शकता. आणि मी पुन्हा एकदा प्रकाश भाऊंना चे आभार मानतो. पाठक जी आहे, धन्यवाद. थैंक यू सो मच. वाकई समय कम पड़ गया, काफी कुछ जानकारी दिए, इतनी दिए कि मैं समझता हूँ कि एक ग्रंथ है. आप 4 लाइन में आपके पूरे संबोधन को मैंने संक्षिप्तकरण किया है. 4 लाइन सुने कि मौसम विज्ञान की, जोरे साहब, मौसम विज्ञान की पूरी किताब है आप, जिंदगानी का इनकलाब है आप. सच तो ये है कि वतन के गुलशन में एक महकता हुआ गुलाब है, महकता हुआ गुलाब है आप.